मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनाया अपना जन्मदिन, बधाई देने लोगों का लगा तांता। महंगाई को लेकर कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में करेगी प्रदर्शन। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में हुआ 1500 लोगों का निःशुल्क इलाज, MRI को छोड़कर सभी सुविधाएं उपलब्ध। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बार बार दिल्ली जाने का निकले हल, वरना बढ़ता है तनाव और खराब होते हैं संबंध। नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना 61वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर बधाई देने मुख्यमंत्री निवास में लोगों का हुजूम टूट पड़ा। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर सभी को धन्यवाद दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपना 61वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर प्रदेश भर से लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री निवास में अपने जन्मदिन को लेकर मुख्यमंत्री ने ओपन हाउस रखा, जहां सभी ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास परिसर में राउत नाचा और आदिवासी नृत्य की धूम रही। कलाकार, पत्रकार, समाज सेवी संगठन, नेता, मंत्री, विधायक और अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से बधाइयां मिल रही हैं। अब सभी लोगों को प्यार है, उत्साह है सब में। राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री का और उपराष्ट्रपति का, गडकरी जी का, प्रियंका जी का, हमारे कांग्रेसी नेताओं का, सुरजेवाला जी, राजीव शुक्ला जी और हमारे सब राज्यसभा सदस्य सांसदों का सबका संदेश मिला है। राज्यपाल का भी है, सबको धन्यवाद। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में चल रहे निःशुल्क चिकित्सा शिविर में लगभग 1500 लोगों ने अपना निःशुल्क इलाज करवाया। नगर निगम द्वारा आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने डॉक्टरों, महापौर और अधिकारियों को इस पुनीत कार्य के लिए बधाई दी। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में चल रहे विशाल चिकित्सा शिविर में लोगों ने अपने जटिल से जटिल रोगों का इलाज करवाया। इस चिकित्सा शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने नगर निगम के आयोजन की सराहना की और डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। हेल्थ कैंप लगाया गया 3 दिन का और इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर जितने रायपुर के हैं, हैदराबाद से बाहर के भी विशेषज्ञ डॉक्टर आए हैं, जिसमें अनेक बड़े रोगों के भी उपचार और कंसल्टेंसी मुफ्त में किया जा रहा है और हजारों लोग इसका लाभ लिए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, नगर निगम पूरे परिवार को, डॉक्टरों को भी, स्टाफ के लोगों को भी और बढ़ते कदम के साथियों को भी। सब लोगों ने मिलजुल कर बहुत बढ़िया आयोजन, जिससे हजारों लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों का मुफ्त में इलाज मिल रहा है। नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि 5000 लोगों के इलाज के लक्ष्य से इस चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 26 विभागों की OPD लगाई गई। उन्होंने बताया कि सिर्फ MRI मशीन को छोड़कर बाकी सभी स्वास्थ्य सुविधाएं इस शिविर में उपलब्ध कराई गईं। लगभग 26 विभागों की OPD लगाई गई है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जो विभाग हमसे छूटा है। सभी विभाग के लोग, सभी प्रकार के लोग चश्मा बांट रहे हैं, बत्तीसी बढ़ रहा है, दांत बढ़ रहा है, जयपुर का पैर बढ़ रहा है। ऐसा कहाँ, मतलब ये पूरा पैकेज मतलब बोलना चाहिए। आप ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ आपको याद। हाँ, हम MRI नहीं करा पा रहे क्योंकि MRI की मशीनों को यहाँ तक लाना और ये सब वो प्रैक्टिकली वो ठीक भी नहीं है और MRI की मशीन हर जगह फिट नहीं हो सकती, इसलिए वहाँ पर हम थोड़ा सा वो किए। बाकी जितने जांच होते हैं, जितने डायग्नोस्टिक होते हैं, जितने खून टेस्ट होते हैं, जितने ब्लड टेस्ट होते हैं, पेशाब जो टेस्ट होती है, सभी कंप्लीट यहाँ पर पैकेज के साथ में है। दंतेवाड़ा जिले के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते शहर के मुख्य मार्ग में गड्ढे ही गड्ढे उभर आए हैं, जिसके कारण कभी भी दुर्घटना घट सकती है। इसी मार्ग से स्कूली बच्चों से भरी गाड़ियां भी रोजाना गुजरती हैं, जो कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकती हैं। दंतेवाड़ा जिले में प्रशासन और विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते सड़कों का रखरखाव और उनकी मरम्मत न करने का खामियाजा नगर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। ये सड़क दंतेवाड़ा की मुख्य सड़क है, जहां बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। इस सड़क पर बसें, कार और दुपहिया गुजरते हैं और इस सड़क की हालत बदतर हो चुकी है। लगातार बारिश के चलते सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं। यहीं से रोजाना स्कूली बच्चों से भरी गाड़ियां गुजरती हैं, जो कभी भी पलट सकती हैं। सड़कों की इस खराब हालत पर
किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की नजरें क्यों नहीं पड़ी, यह एक बड़ा सवाल है। साथ ही लोक निर्माण विभाग ने सड़कों की मरम्मत से इतिश्री कर ली, ऐसा प्रतीत होता है। बहरहाल जल्द ही इस सड़क की हालत सुधारी नहीं गई तो कोई भी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है, जिसके जिम्मेदार विभागीय अधिकारी होंगे। दंतेवाड़ा से मोहम्मद लाल शाह की रिपोर्ट। प्रदेश के अस्पतालों में व्यावहारिक दिक्कतों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने प्रदेशवासियों के उचित उपचार और दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई विभागीय बैठक में व्यवहारिक दिक्कतों पर फोकस किया गया और चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि इस बैठक में प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेज के डीन समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने राजधानी के मेकाहारा और डीकेएस अस्पतालों से मिली व्यवहारिक दिक्कतों की शिकायतों पर भी सुधार के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग में आज 10 मेडिकल कॉलेज की समीक्षा बैठक थी। वहाँ प्रबंधन की स्थिति, स्टाफ की स्थिति, जो पैसे जा रहे हैं उनके उपयोग की स्थिति, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, ये मीडिया में भी बार बार बात आ रही है। क्या कारण है, क्या वजह है, या वाकई में दवाई की कमी है। तृतीय चतुर्थ वर्ग के 3000 से ऊपर पद आए हैं। इनकी जो 6 पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भर्ती, इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है, इन बातों की पूरी गहन समीक्षा की गई और उसी प्रकार से डायरेक्शंस दिए गए। इलाज के दरमियान कुछ चीज़ों की कमी है, इसकी भी बातें समय समय पर सामने आती हैं। मेकाहारा में कहीं फिल्म नहीं मिलना, कहीं मेकाहारा और डीकेएस के बीच में अगर एक जगह आपने सीटी स्कैन कराया तो उसकी रिपोर्ट नहीं मिल रही, वहाँ फिर से सीटी स्कैन कराना, कुछ छोटी बड़ी व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं। ये जितनी बातें थीं उसके संदर्भ में आज 10 मेडिकल कॉलेज के डीन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट इनके साथ बैठक की। आगामी 4 सितंबर को महंगाई के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस का हल्लाबोल प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन में देश भर के कांग्रेसी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में इस प्रदर्शन को लेकर रायपुर के कांग्रेस भवन में एक बैठक आयोजित की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख राहुल गांधी के नेतृत्व में महंगाई के विरोध में आगामी 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में समीक्षा की गई। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि बैठक में गौरव यात्रा की समीक्षा और महंगाई को लेकर होने वाले हल्ला बोल प्रदर्शन को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक आज आयोजित की गई थी, जिसमें 9 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में जो आज़ादी गौरव यात्रा थी उसकी समीक्षा जिलेवार की गई। कैसे मतलब सफल कार्यक्रम हुआ उसकी समीक्षा की गई। उसके साथ साथ 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में जो महंगाई के बारे में हल्ला बोल नुक्कड़ सभा आयोजित हो रही है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हो गई। उसके साथ 4 सितंबर को रामलीला मैदान नई दिल्ली में जो महंगाई के विरुद्ध हल्ला बोल कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने राजधानी के गुढ़ियारी क्षेत्र में महंगाई पर चौपाल लगाई। इस चौपाल में उन्होंने व्यापारियों से चर्चा की और महंगाई से उनके व्यापार पर पड़ रहे असर के बारे में जानकारी ली। संसदीय सचिव व पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने गुढ़ियारी क्षेत्र में महंगाई पर चौपाल लगाई। इस दौरान वे बाजार के दुकानदारों से रूबरू हुए और उनके व्यापार में महंगाई से पड़ रहे फर्क से अवगत हुए। विकास उपाध्याय ने बताया कि इस महंगाई से जहां आम जनता परेशान है, वहीं व्यापारी वर्ग भी हताश है। उन्होंने कहा कि इन्हीं परेशानियों से रूबरू होने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे देश भर में महंगाई पर चौपाल लगाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चौपाल के जरिए जो परेशानी आम आदमी को हो रही है उस जनता की आवाज़ को उठाने का मौका, उसको सुनने का मौका हम सब लोगों को मिल रहा है। आज गुढ़ियारी के बहुत बड़े बाज़ार में हम लोगों ने इस महंगाई के चौपाल को लगाया है। तमाम व्यापारी यहाँ पर हैं, उन्होंने अपनी बातों को कहा और 2014 के समय जो आम चीज़ों के दाम थे, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, अन्य खाद्य पदार्थ के दाम, और 2022 में कितने प्रतिशत बढ़े हैं उस पर चर्चा लोगों ने किया। बहनों ने किया है रसोई गैस
पर चर्चा की है, घर पर अनाज और राशन की चर्चा की है, जिस प्रकार से दूध, दही और ब्रेड बिस्किट पे जीएसटी लगा है उस पर चर्चा हुई है। और एक अच्छा इस पूरे चौपाल में एक अच्छा डिस्कशन हम सबके बीच में हुआ। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को झूठा कहे जाने पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा की प्रदेश प्रभारी के आरोपों को अशोभनीय बताया। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाया कि वे हमेशा झूठ बोलते हैं। पुरंदेश्वरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के झूठ के कारण प्रदेश के हजारों युवाओं ने आत्महत्या की है, जिनका श्राप मुख्यमंत्री को लगेगा। भूपेश बघेल जी को श्राप है कि अगर वो सच बोलेंगे ना तो उनका सर 1000 टुकड़ों में इट ब्रेक्स। इसलिए वो कभी भी सच नहीं बोलते हैं, हमेशा झूठे ही बोलते रहते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आज युवाओं के बारे में भी उन्होंने, क्योंकि उनको वो श्राप है, ही बिलीव्स इन सेइंग ओनली लाइज। वो झूठ ही कहते आए हैं और उनको भ्रम करते आए हैं इतने साल। भाजपा की प्रदेश प्रभारी के बयान की निंदा करते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना कर रहा है और पुरंदेश्वरी उन्हें श्राप लगने की बात कह रही है, जो कि सर्वत्र निंदनीय है। ऐसे समय जबकि सारा प्रदेश अपने नेता के जन्मदिन के अवसर पे उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रही थी, उनके लिए अनिष्ट की कामना कर रही थी। यह छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है। भूपेश बघेल सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता के आशाओं आकांक्षाओं के प्रतिमूर्ति हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के किसानों के, छत्तीसगढ़ के मजदूरों के, छत्तीसगढ़ के नागरिकों की आकांक्षाओं की प्रतिमूर्ति हैं। पुरंदेश्वरी ने उनके बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके छत्तीसगढ़ की जनता को आहत किया है। हम उनसे मांग करते हैं कि अपने इन शब्दों को वापस लें और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगें। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा देने के बाद लगातार दिल्ली जा रहे थे। अपने दिल्ली दौरे को लेकर श्री सिंहदेव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, 2.5 साल के मुद्दे का हल निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हल नहीं निकलने से तनाव बढ़ता है और आपसी संबंधों में मधुरता खत्म होती है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट किया कि बार बार दिल्ली जाने का हल निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे तनाव बढ़ता है और आपसी संबंधों में मधुरता खत्म होती है। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने अपने एक विभाग से इस्तीफा दिया था। उसके बाद से वे बार बार दिल्ली जा रहे थे। अगरबत्ती दिखानी है, बदलाव की बात तो नहीं है। हम लोग जाते हैं, प्रणाम करने की कोशिश करते हैं, दुआ सलाम करके आते हैं, जिनसे मुलाकात हो सकती है उनसे मुलाकात करके आते हैं। और ये ज़रूर है कि इसका एक हल हो जाना चाहिए। दिल्ली जाने वाली जो बात है, अब इस पे विराम लगना चाहिए, चर्चा पे विराम लगना चाहिए। देर हो रहा है, अब ज़्यादा विलम्ब इसमें नहीं होना चाहिए। इसके चलते अनावश्यक तनाव भी बनते हैं, टेंशन भी बनते हैं, आपस के संबंधों पे भी दबाव बनता है, काम करने की स्थिति में भी चिंता होती है। जगदलपुर पुलिस ने 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को इन सटोरियों के पास से 11,500 रुपये नगद और सट्टा पट्टी बरामद हुई। जगदलपुर सिटी कोतवाली के निरीक्षक एमन साहू ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। इन सटोरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जगदलपुर सिटी कोतवाली द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सटोरियों के पास से पुलिस को 11,500 रुपये नगद और सट्टा पट्टी बरामद की गई। कोतवाली के निरीक्षक एमन साहू ने बताया कि सटोरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।